जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। आज हम डिवाइन बुक दिव्य आभा का नेक्स्ट सत्संग पढ़ेंगे, सुनेंगे और भी संगत तक कोशिश करेंगे कि पहुंचाएं, क्योंकि सत्संग सुनना, सत्संग बोलना, पढ़ना, सब में गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं। गुरु जी अपनी कृपा बरसाते हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि हम सत्संग सुने। कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई सत्संग 2 बार या 3 बार सुनने में आता है, तो हम कई बार उसको कहते हैं अरे ये तो हमने पहले सुना हुआ है, और हम उसको या तो स्क्रॉल अप कर देते हैं, स्क्रॉल डाउन कर देते हैं, ऊपर नीचे कर देते हैं। पर गुरुजी हमें वो सत्संग दोबारा सुना रहे होते हैं, क्योंकि जब हम सत्संग सुनते हैं तो चंचल मन को हम अपने काबू नहीं कर सकते। हमारा मन इधर उधर भटकता है, क्योंकि हम इंसान हैं। अपने मन के ऊपर हमारा अगर काबू हो जाए तो फिर तो क्या ही बात है ना। तो बीइंग ह्यूमन बीइंग, तो हमारा मन जो है वो इधर उधर भटकता है ना। और कई बार हम कोई चीज़ देख, सत्संग शब्द, चाहे वो शब्द गुरबानी ही क्यों ना हो, सत्संग सुनना ही क्यों ना हो, तो जब हम कुछ सुनते हैं या शब्द बानी या सत्संग कुछ भी सुनते हैं, तो हम, मुझे नहीं लगता उसको पूरा 100% अडाप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं, क्योंकि बीच बीच में हमारा मन इधर उधर कहीं ना कहीं तो चला ही जाता है। कोई चीज़ की सोच आ जाती है, कुछ सोचने लग जाते हैं, कभी कोई ख्याल में चले जाते हैं, या कभी किसी से बात करने लग जाते हैं। कोई आ गया अगर अचानक, तो हम उससे बात करने लग जाते हैं। तो जो 100% हमको सुनना चाहिए वो हम नहीं सुन पाते हैं, है ना। पूरा 100% हम नहीं सुन पाते। तो कई बार जो चीज़ें हमारी मिस हो गई होती हैं, गुरुजी हमें वो चीज़ दोबारा सुनाना चाह रहे होते हैं। तो अगर कोई सत्संग दोबारा आपके सामने आ जाए, या फिर कोई शब्द रिपीट हो जाए, तो उसे ज़रूर सुनिए ना, उसको ऊपर या नीचे मत करिए, क्योंकि गुरुजी वांटेड यू टू लिसन दैट। वो चाहते हैं कि आप उसको सुनिए। तो संगत जी, इसी के साथ हम अपना नेक्स्ट सत्संग आगे दिव्य आभा डिवाइन बुक का स्टार्ट करेंगे। मेरे अंधकार में जोत जलाई, ये किसी भक्त ने लिखा है, उनका नाम मेंशन नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मनुष्य के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको सहते हुए यही कहा जा सकता है कि संभवतः ईश्वर की यही इच्छा थी। मुझे नवजीवन प्रदान करने के लिए मैं सदा गुरु जी की आभारी रहूंगी। गत घटनाओं का अवलोकन करते हुए अब मैं उनका बोध कर सकती हूँ, पर इस समय कारण मेरी समझ से बाहर थे। दुर्भाग्य मेरी नस नस में भरा हुआ था। मुझे अत्यधिक पीड़ा थी। मेरे जीवन का हर अंग भौतिक और मानसिक व्यथा से परितप्त था। यद्यपि गुरुजी ने आकाशदीप बनकर मेरे जीवन में प्रवेश किया था, मुझे अंधकार और निराशा के अतिरिक्त कुछ दृष्टिगोचर नहीं था। गुरुजी हमारे अंधकार भरे जीवन में ज्योत के रूप में प्रकट होते हैं और हमारी लाइफ को एनलाइटन कर देते हैं, ब्लेस कर देते हैं। ब्रिटेन के मैनचेस्टर शहर में जन्म लेकर मैं जन्मजात अस्थमा, विसर्प और हृदय में छिद्र जैसी रोगों से पीड़ित थी। मेरा बचपन मेरे अभिभावकों और स्वयं मेरे लिए अति कष्टदायी रहा था। तथापि स्वास्थ्य के सुकर्मों के कारण मेरी जीव शक्ति अपराजय थी और मुझे अपने साथियों से अधिक सहन करना पड़ता था। अपने क्लेशों के कारण मुझे बचपन में ही छोटे मोटे दुखों का सामना करना आ गया था। मुझे अपने 10 वर्ष पूरे होने की शंका थी, पर भाग्य ने साथ दिया। दूसरी ओर मेरे माता पिता सदा संदिग्ध अवस्था में रहते थे, क्योंकि हृदय रोग विशेषज्ञ ने मेरे बारे में भयभीत करने वाला चित्रण किया था। स्वस्थ और प्रसन्न रहकर जीवन के सब आनंद उठाते हुए मैंने अपनी किशोरावस्था के वर्ष बिताए। 22 वर्ष की आयु में विवाह के उपरांत मैं दिल्ली आ गई। दुर्भाग्यवश दुखों के घनघोर बादल पुनः मेरे जीवन में आ गए। हर बदलते मौसम के साथ मेरा दमा अति कष्टदायी हो जाता था। हर बार मुझे चिकित्सालय में प्रविष्ट कराकर इंजेक्शन दिए जाते थे। दमे से बचने के अपने सब प्रयत्न विफल होते देखकर मैं हताश हो गई थी। 1997 में मुझे दमे का सबसे कठोर जानलेवा आक्रमण हुआ और अंततः मैंने हार मान ली। मुझे याद है कि मैं अपने हृदय में प्रार्थना कर रही थी कि यह अंतिम हो, क्योंकि मैं और सहन नहीं कर सकती। उन्हीं दिनों मुझे पूर्ण शरीर पर भयंकर त्वचा रोग हो गया। बायोप्सी से पता लगा कि वह कर्कट रोग है, क्योंकि इससे मेरे परिवार को आघात पहुंचता,
यह समाचार मैंने उनको नहीं दिया। मेरे जीने की समस्त आशा समाप्त हो चली थी। मेरे आगे का मार्ग बंद हो चुका था। अचानक उस अंधेरी रात्रि में गुरुजी ने अपनी दिव्य ज्योत प्रज्वलित करी। हर बार अनेक पहले हर बार उनके पहले दर्शन की बातें याद करते हुए मुझे अपने मन में उठी सब भावनाएं याद आ जाती थीं। सौभाग्य से उस दिन वह अकेले बैठे हुए थे जब मैं अपनी एक मित्र, जिससे उनसे मिलने का आग्रह किया था, के साथ उनके यहाँ पहुंची। उनकी उपस्थिति में मैं भाव विहल हो गई। उस समय मुझे जीवन भर भटकते हुए शिशु की भांति लगा, जिसे अंत में अपनी माँ का आश्रय और सुरक्षा मिल गई हो। कितनी सच बात है संगत जी। गुरु जी हमारे जीवन में हैं। हमें अपने जीवन में गुरु जी के होने से इतना आसरा मिलता है, इतना सहारा मिलता है। हमें लगता है बस जैसे कि गुरु जी अब हमें मिल गए तो हमारे माता पिता हमारे साथ हैं। गुरु का दर्जा तो माता पिता से भी ऊपर होता है ना, और वो अपने हर एक संगत का और भक्त का बहुत ख्याल रखते हैं। शुक्राना है गुरु जी महाराज आपका। उन्होंने उसी समय मुझे अपने संरक्षण प्रदान किया। यथार्थ में मैंने पहली बार पवित्र प्रेम का अनुभव किया था। उनमें ना तो कोई प्रतिबंध था, ना ही कोई अन्य चाहत थी। मुझे घर के सदस्य की भांति प्रतिदिन संगत में आने को कहा। मौसम चाहे जैसा भी हो, मैं संगत में पहुंचकर उनके अनगिनत भक्तों में बैठ जाती थी। उन दिनों मुझे असहनीय वेदना रहती थी। मेरी त्वचा से रक्त और पीप का स्राव बना रहता था। मानसिक रूप से विचलित होने के कारण मुझे समूह में घुटन भी होती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, गुरुजी ने दया कर मेरा आंतरिक परिवर्तन आरंभ कर दिया। मेरे मन से द्वेष और वैर के भाव समाप्त हो गए और मैंने अपनी इस दशा से समझौता करना सीख लिया, क्योंकि अब मैंने उसे स्वीकार कर लिया था। मैं उस अवस्था में भी संतुष्ट थी। रोग समाप्त हो जाएंगे ऐसा विश्वास नहीं था। मात्र गुरुजी का साथ और उनकी ऊर्जा को ग्रहण कर मेरी अंतः शक्ति बढ़ गई। मुझे इससे अधिक आशा भी नहीं थी। मुझे शांति मिल गई थी। उनके सानिध्य में डूबते हुए मुझे आत्मिक जागरण का आभास होने लगा। मुझे उनसे ऐसा प्रेम प्राप्त होता था जिसका मैंने पहले कभी आनंद नहीं लिया था। उनका प्रेम ऐसा पवित्र और पावन था जिसका कहीं कोई पर्याय नहीं मिल सकता। बिना किसी नागा के हर संध्या को मैं उनकी ओर प्राकृतिक सहजता से खिंची चली जाती थी। उस महत्वपूर्ण दिन उन्होंने सामने अपने पास बुलाया और पंजाबी में कहा, जिससे मैं अनभिज्ञ थी। मतलब उनको पंजाबी नहीं आती थी और गुरुजी पंजाबी बोलते थे, तो वो नहीं जान पाई कि गुरुजी ने उन्हें क्या कहा है। कि उन्होंने मुझे नींबू की भांति निचोड़ दिया है और अब वह मेरा रोग दूर करेंगे। यह देखने के लिए मैं उनकी कृपा के योग्य हूँ अथवा नहीं, उन्होंने मेरे धैर्य का परीक्षण कर लिया था। संगत जी, गुरुजी आपका टेस्ट लेते हैं और वो देखते हैं कि उनकी जो संगत है, उनका जो भक्त है, वो इस परीक्षा में पास होता है कि नहीं होता है। तो जब कभी हमारे ऊपर बहुत परेशानियां आती हैं, गुरुजी हमारे सारे कष्ट काट रहे होते हैं, हमें नींबू की तरह निचोड़ रहे होते हैं, तो हमें अपना धैर्य नहीं खोना और अपने गुरु पे पूर्ण विश्वास रखना है। कहते हैं जैसे रात के बाद दिन आता है, दिन के बाद रात आती है, उसी तरीके से हर परेशानी के बाद सुख सुबह भी आती है। उस दिन हृदय में आशा और मन भरे हुए मैं घर पहुंची। पिछले कुछ महीनों में जब मेरी त्वचा तप्त रहती थी, मैं अपना प्रतिबिंब देखने से कतराती थी। शीशे में अपना दयनीय चेहरा देखना मेरे लिए असंभव था। जीवन में मोड़ तब आया जब गुरुजी ने अपना शाश्वत वरदान देकर मुझे शीशे में देखने का साहस करने को कहा। मुझे साहस की अति आवश्यकता थी। मेरा चेहरा थोड़ा भिन्न तो अवश्य था, किंतु कुछ समय बीतने पर मुझे अंतर का पता लगने लगा। एक नई मैं, अपने आप से अपरिचित मैं गुरुजी की कृपा से परास्त हो गई थी। मैं उनकी रोग समाप्ति की क्षमता की कायल हो गई थी। उनके लिए मेरे प्रेम और आदर भाव और अधिक प्रबल हो गए। मौसम बदलकर आते गए, पर फिर भी मुझे कभी अस्थमा नहीं हुआ। मैं दिल्ली की प्रदूषित वायु में किसी भी अन्य नागरिक के समान श्वास लेती रही। गुरुजी ने मुझे नवजीवन प्रदान किया था और यह भी बताया कि उनके हस्तक्षेप के बिना मेरा और जीना असंभव था। उसी वर्ष के शुरू में मैं एक ज्योतिषी से भी मिली थी, जिन्होंने कि मेरी अल्पायु की भविष्यवाणी करी थी। मुझ में हुए परिवर्तन के शब्दों में व्यक्त करना मेरे लिए अत्यंत चुनौती भरा कार्य है। मैं इतना तो कह ही सकती हूँ कि उन्होंने मुझे केवल भौतिक ही नहीं, अपितु
आंतरिक रूप से भी परिवर्तित कर दिया था। एक लंबे अंतराल के पश्चात शब्दों को अभिव्यक्ति दे तो मुझे अपनी त्वचा में अपना शरीर अच्छा लगने लगा था। गुरुजी यदा कदा अपने भक्तों का परीक्षण करते रहते हैं। मानव अपनी स्वार्थी प्रकृति के कारण कामना पूर्ण होने पर पिछली बातें भूल जाता है, पर गुरुजी की कृपा तो जन्म जन्मांतर सदा बनी रहती है। यह इस संदर्भ से स्पष्ट हो जाएगा। गुरुजी ने मुझे अपने चित्र के समक्ष प्रतिदिन एक मोमबत्ती जलाने को कहा था। एक दिन मेरे विस्मय से आधी डिब्बिया समाप्त होने के बाद भी वह नहीं जली। आवेश में आकर मैं स्नानागार में चली गई। बाहर आई तो देखा कि मोमबत्ती जल रही थी। मैं चकित रह गई। उसी सांझ को गुरुजी को धन्यवाद प्रकट करने के लिए मैं उनके दर्शन के लिए गई। यद्यपि वह मेरा जाने का निर्दिष्ट दिन नहीं था, मैं जैसे ही उनके चरण स्पर्श करने के लिए झुकी, उन्होंने धीमे से अपनी दयालु आवाज़ में प्रश्न किया कि अंत में मोमबत्ती जली या नहीं। तब मुझे आभास हुआ कि मैं उनसे दूर हो रही थी, वह तो सदा ही मेरे साथ थे। मैं उनकी हार्दिक आभारी हूँ और हर क्षण उनके कृतज्ञ रहकर जीवन व्यतीत करना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, तभी हमें अपने ना सारे सत्संग लिख लेने चाहिए एक नोटबुक में, एक कॉपी में, जिससे कि हम भूले नहीं कि गुरु जी की कृपा हम पर कब कब कहाँ कहाँ हुई है। तो मैं भी सोच रही हूँ कि एक डायरी बना लूँ और उसमें जो भी गुरु जी महाराज के छोटे बड़े प्यारे प्यारे सत्संग जो उन्होंने अपनी कृपा दी है, अपनी ब्लेसिंग्स दी है, सबको मैंने एक सत्संग में सुना था। एक आंटी बता रही थी कि सारे सत्संग्स को नोट डाउन कर लेना चाहिए, जिससे कि हम जब हमें ये गुणगान करने का अवसर गुरुजी देते हैं कि हम उनकी महिमा का गुणगान करें, तो हम भूले नहीं कि गुरुजी ने कब कब हमारा साथ दिया, कहाँ कहाँ हमारा साथ दिया। तो संगत जी, गुरुजी की कृपा से हम सब उनकी संगत हैं। गुरुजी ने अपनी संगत हमको बनाया है, इसके लिए हम गुरुजी के बहुत 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 आभारी हैं। हमारे पास जो शुक्राना वर्ड है, एक छोटा वर्ड है, हम अपने शब्दों से शुक्राना बयान नहीं कर सकते गुरुजी का, कि भगवान ने हमें साक्षात अपनाया है। तो संगत जी, कल हम डिवाइन बुक दिव्याभा का नेक्स्ट सत्संग पढ़ेंगे, विवाह के 6 वर्ष उपरांत। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हम सबका कल्याण करें।